देखो क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज द टॉपिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हमने यहां से स्टार्ट करना है इसको। ठीक है, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये क्या कहता है, सिंपल समझना चीज को। इफ डेल्टा क्यू पहले समझ लेंगे फिर लिखेंगे इसको। इफ डेल्टा क्यू हीट एनर्जी सप्लाइड टू अ सिस्टम, सप्लाइड टू अ सिस्टम, कोई एक सिस्टम है, सिस्टम मतलब थर्मोडायनामिक सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम मतलब कोई गैसीय सिस्टम। ठीक है, अगर डेल्टा क्यू एक हीट एनर्जी है जो कि आप किसी गैसीय सिस्टम को अप्लाई कर रहे हो, उसको आप दे रहे हो, तो ये जो हीट एनर्जी है, ये जो हीट एनर्जी है, ये दो पार्ट में यूज होती है, दो तरीके से यूज होती है। पहला डेल्टा यू क्या, ये है डेल्टा यू आपका है टू इंक्रीज द internal energy, to increase the internal energy of the system. This is the first way जो ये डेल्टा क्यू हीट एनर्जी यूज होगा। एंड इसका सेकेंड वे है डेल्टा डब्ल्यू will be used as will be used as the work done, एग्जैक्ट वर्क डन का मतलब कि उसका कुछ वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। वर्क डन का मतलब क्या होता है, पी डेल्टा वी, मतलब उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। अगर आपने ये है एनर्जी सप्लाई करी, हीट एनर्जी आपने सप्लाई करी, मींस इसको मैं अगर मैथमेटिकली लिखना चाहूं, आप इसको नोट कर लो। अब इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं, तो मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हो सकता है, मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स क्या हो सकता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग, और इट ऑल्सो कैन बी रिटन एज, चूंकि हमने पढ़ा हुआ है कि डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू होता है पी इंटू डेल्टा वी, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो और इट कैन बी रिटन एज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। दिस इज equation number 1 and equation number 2. This is the first law of thermodynamics and one of the most important equation, one of the most important equation of this chapter. बहुत इंपॉर्टेंट ये है इस चैप्टर का, एक इक्वेशन है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट बोलो स्टेटमेंट में। yes sir, ठीक है, yes sir, if some heat is supplied, if some heat is supplied, if some heat is supplied to a system, if some heat is supplied to a system, to a system which is capable of doing work, which is capable of doing work, if some heat is supplied to a system which is capable of doing work, then the quantity of heat, then the quantity of heat, then the quantity of heat absorbed by the system, absorbed by the system, absorbed by the system will be equal to the, will be equal to the, will be equal to the sum,
will be equal to the sum sum of the increase in its internal energy and the external work done by the system on the surrounding. ठीक, this was the statement of first law of thermodynamics. ये आपको बिल्कुल याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में यही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और इसके बेस पे बहुत सारे डेरिवेशन भी हमारे हैं जो हम आगे करेंगे। तो हर जगह इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, चाहे इस इक्वेशन की चाहे इस इक्वेशन की, मोस्टली इक्वेशन नंबर 2 की हमें हर जगह लगभग जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डेल्टा क्यू जो आपने हीट एनर्जी दी, ये हीट एनर्जी दो पार्ट में खर्च हो रही है। पहली हो रही है डेल्टा यू टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम एंड सम अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, यानी वो गैस एक्सपेंड कर जाएगी। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब ये तो स्टेटमेंट नोट कर लिया आपने, ठीक है। अब ये आपको नोट करना, अच्छा ये लॉ है तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ ये कि आपको समझना है। यस सर। Our topic is two specific heats of gas. जो गैस के स्पेसिफिक हीट होते हैं वो कुछ अलग तरीके से बिहेव करते हैं, इसलिए हमें स्पेसिफिक हीट गैस के दो पार्ट में पढ़ने होते हैं। देखो क्या होता है, समझना ध्यान से आप। हमने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा, अभी आप कुछ नोट नहीं करेंगे, कुछ भी नोट नहीं करेंगे, कुछ मैं पूछूंगा आपसे। हमने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, Q is equal to M into C into delta T, where Q was what? बताइए फटाफट। हीट सप्लाइड, ये कहां पढ़ा था हम लोगों ने? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, याद आ रहा आपको? M is the mass, यस सर। C is the specific heat, कुछ याद आ रहा है? And this was the increase in temperature. यस सर आ रहा है। Yes, लो ने पढ़ा था हम लोगों ने ये वाला फार्मूला। Yes, sir. ठीक है, Q is equal to M into C into delta T. That was heat supplied to a system जिसका स्पेसिफिक हीट C था। और वो सिस्टम कैसा था? सॉलिड था, लिक्विड था या गैस था? वो सिस्टम कैसा था? सॉलिड था, लिक्विड था या गैस था? कौन बताएगा? That system was solid, liquid or gas? बताओ। सॉलिड था। That system was solid, नहीं लिक्विड था, हमने वहां पर लिक्विड लिया था। वाटर गरम कर रहे थे, अरे हाँ सॉरी सर, हाँ सॉरी, ऑयल गरम कर रहे लिक्विड थे, सर, तो लिक्विड था। यहाँ पर ये स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, दैट वाज स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। अब होता क्या है, ध्यान समझना इस चीज को, कि अगर किसी लिक्विड को आप, अगर किसी इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड को आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, ध्यान समझना आपको, अगर इस लिक्विड को आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो इसकी इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगी, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली कांटेक्ट में, अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या इस लिक्विड का वॉल्यूम भी बढ़ता है? हाँ या ना? लिक्विड का वॉल्यूम भी बढ़ता है। सिंपल सोचो ना, सिंपल पानी गर्म करो अपने बर्नर पे, गैस बर्नर पे, नहीं बताएगा कोई? क्या वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है? अरे नहीं होता है भाई, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जितनी दाल पकती है उतनी दाल हमें पक के बाहर निकलती है, उतनी दाल खाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने दाल पकाया कितना 1 लीटर
और जब पक के निकला तो वो 2 लीटर हो गया, ऐसा होता है क्या? हेलो, नो सर। वॉल्यूम हाँ, कहाँ सर। इतना फिजिक्स को ना सिंपल लाइफ में सोचो, इतना कहाँ कहाँ वॉल्यूम बढ़ता है, इतना सोच रहे हो आप लोग? वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। तो इसीलिए किसी भी लिक्विड सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक हीट होता है। ध्यान सुनना, किसी भी गैसीय सॉरी किसी भी लिक्विड सिस्टम का एक स्पेसिफिक हीट होता है, ओनली सी, क्योंकि वॉल्यूम नहीं बढ़ता है इसका। प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं अभी, बट इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। लेकिन सिंपल सोचिए आप, अगर आप किसी गैसीय सिस्टम को आप हीट दें, अगर आप किसी गैसीय सिस्टम को हीट एनर्जी दोगे तो इसका वॉल्यूम, हेलो, बैलून है, बैलून में आप हवा भरो, फिर उसको सर गर्म बढ़ करने की जाएगा। कोशिश करो। बैलून है, उसमें आप हवा भरो, फिर उसको गर्म करने की कोशिश करो, क्या होगा? फट जाएगा सर। फट जाएगा। फटना क्यों? क्योंकि ड्यू टू एक्सपेंशन उसका वॉल्यूम बढ़ता है। यस अगर सर। इस तरीके से आप बैलून को सेट कर दो कि वो फटे ना, तो एक्सपैंड करता चला जाएगा। अगर एक्सपैंड करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। आपने ये पढ़ा होगा अच्छा। केमिस्ट्री में, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, समथिंग ऐसे। ठीक है, तो अब आपको, मुझे नहीं समझ में कि ये, मुझे नहीं पता कि कितना आपको समझ में आया, आई डोंट नो, बट इसके बेस पे इसी इक्वेशन को हम लोग, इस जो मैं टॉपिक लिखने वाला हूं उस टॉपिक में इसी इक्वेशन को हम लोग यूज करने वाले हैं। आप टॉपिक लिखिए, बहुत ध्यान से इसको आप समझना पड़ेगा आपको। टू स्पेसिफिक हीट, TWO, टू स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस। यहां लिख दिया मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इंपॉर्टेंट कैमरे में नहीं आ रहा है, बट ये ऊपर में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, ये लिखा है मोस्ट, ये लिखा है इंपॉर्टेंट। टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस। अ गैसियस सिस्टम, इसको आप लिखते हुए चलिए, अ गैसियस सिस्टम हैज टू स्पेसिफिक हीट, टू स्पेसिफिक हीट। पहला होता है आपका Cp, ये वही C है जो Q इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा टी में था। क्योंकि लिक्विड केस में 2 स्पेसिफिक हीट्स नहीं आते, इसलिए वहां C लिखा गया। यहां पर 2 स्पेसिफिक हीट आते हैं, इसलिए यहां पर लिखा गया Cp। ये हो गया Cp एंड द सेकंड वन इज Cv। Cp इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, and the second one is specific heat at constant volume. Specific heat at constant volume, that is denoted by Cp and that is denoted by Cv. Cv indicating the volume. Specific heat of the gas at constant volume, specific heat of the gas at constant pressure. आप इसको नोट करिए, दोनों का नाम जाना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर मैं इसको डिफाइन करता हूं। इसको नोट करिए आप लोग। You have to put the pressure constant. बताओ प्रेरित, चलो दूसरा वाला सोचते हैं। प्रेशर को कांस्टेंट करना है। हाँ, मतलब प्रेशर जो हो चेंज ना हो, प्रेशर हाँ। प्रेशर वेरी नहीं करना चाहिए। दूसरे को समझो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, शायद ये सोच जाओगे तो मजा आ जाएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सोचो आप, इसको मुझे हीट एनर्जी देनी है
और इस तरीके से हीट एनर्जी यानी कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज करे बट इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, तो क्या करना पड़ेगा? सर ऐसा करना है कि लाइक इसको हीट भी मिल जाए पर उसको वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो। चेंज ना हो। हम्म, अरे मृत्युंजय ये तो बता सकते हो आप, मृत्युंजय थोड़ा सा इन्वॉल्व हो मृत्युंजय। सर बताना पड़ेगा। अगम सर मेरा से मतलब हम्म, अगम आप बताओ। सर 1 डिग्री टेम्परेचर को लाइक मतलब सर इसका टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे अरे धीरे धीरे। नहीं भाई, सिंपल सोचो, ये जो रूम है, ये जो मेरा ये रूम है जिस रूम में से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या इसका वॉल्यूम वेरी कर रहा है? हाँ सर लाइक कुछ तो है सर लाइक। नो सर। अरे वॉल्यूम कहाँ, रूम का वॉल्यूम कैसे वेरी कर जाएगा? चिन्ह कैसी बात कर रहा अरे हूँ, हाँ वॉल्यूम वेरी नहीं कर रहा है। द वॉल्यूम तो सर कांस्टेंट रहेगा ना सर। हाँ, तो वही वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट रखना है, तो इसकी साइज नहीं बढ़ने पाए, बस खत्म। रूम का वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, तो दीवारें फिक्स है, दीवारें आगे पीछे स्लाइड, दीवारें आगे पीछे शिफ्ट नहीं हो रही हैं। जब दीवारें शिफ्ट नहीं हो रही मतलब कांस्टेंट है वॉल्यूम। इसी तरीके से अगर आप हीट देते गए और ये एक्सपेंड कर सकता है, आपको इसके एक्सपेंशन को रोक देना है। जैसे ही आपने इसके एक्सपेंशन को रोक दिया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अगर आप इस चीज को अभी नहीं समझ पाओगे तो फिर आगे बढ़ जाओगे, फिर बहुत दिक्कत आएगी आपको। इसलिए मैं टाइम ले रहा हूं इसमें। वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, ध्यान देना। वॉल्यूम अगर आपको कांस्टेंट रखना है तो इसको इस तरीके से कर दो कि इसको ये गैस एक्सपेंड ना कर पाए। जब एक्सपेंड नहीं, अच्छा एक्सपेंड कर गया, मान लो अगर ये एक्सपेंड कर गया, पहले ये इतना वॉल्यूम में था, ये स्फीयर है, सर्कल नहीं स्फीयर है, थिंक लाइक स्फीयर। ये पहले इतने वॉल्यूम में था, आपने हीट एनर्जी दी और ये इतने वॉल्यूम में आ गया। नाउ व्हाट विल हैपन? वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं? यस सर, बड़ा है। वॉल्यूम बढ़ गया। हमने यही चीज कांस्टेंट रखनी है, हम नहीं चाहते कि ये चीज एक्सपेंड हो। तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखने का मतलब है ये चीज एक्सपेंड नहीं करनी चाहिए। दिस इज द मीन्स ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां पर जो स्पेसिफिक हीट आएगी वो कौन सी वाली आएगी? सीबी। यस सर। ठीक है। नाउ वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब आप समझो भाई साइज उसकी नहीं बढ़ रही, बस इतना समझना है। बात करते हैं सीपी की। कोई भी गैसीय सिस्टम, ध्यान समझना, आप बैलून लो, हवा भरो, ठीक है, बांध दो उसको, अब हवा नहीं डालनी आपको। आप किसी तरीके से उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करो, या ऐसा छोड़ो, उसको आप बीच ऐसे फोल्ड कर दो बैलून को अपने। तो जो अंदर गैस भरा हुआ है, पहले बैलून इतने साइज में था, पहले आपका बैलून इतने साइज में था, आपने बांध दिया इसको, अब आपने इसको छोटा कर दिया और ये इतने साइज में हो गया। तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बहुत सही सोचा, ये भी सोचना है, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। और आपने इसका वॉल्यूम ऐसे बढ़ा दिया, मान लो हवा उतनी है, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर का, हाँ बिल्कुल सही है। आप बैलून से सोच सकते हो इस चीज को कि पहले इतना बड़ा था, उसको छोटा कर दिया मैंने, प्रेशर बढ़ गया, उसको बढ़ा दिया मैंने, प्रेशर कम हो गया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसमें सोचो, अब जब इसी बैलून को आप हीट एनर्जी दोगे तो जो गैसियस मॉलिक्यूल है उनके काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टकराएंगे ज्यादा, जब वो ज्यादा टकराएंगे उनका प्रेशर बढ़ जाएगा। हमें इसी प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो टू पुट द प्रेशर कांस्टेंट, जैसे आपने बोला ना कि यहाँ पर प्रेशर घट जाएगा, तो अब यहाँ पर आप हीट एनर्जी दे रहे हो, तो टू पुट द प्रेशर कांस्टेंट आपने क्या करना है? इसके वॉल्यूम को बढ़ाते रहना है। जितना वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे उतना ही आपका प्रेशर घटता जाएगा, और प्रेशर घटता जाएगा मतलब आप हीट एनर्जी तो दे रहे हो, लेकिन हीट एनर्जी देने से प्रेशर, ध्यान में मेरी बात को, हीट एनर्जी देने से प्रेशर बढ़ रहा है, बट प्रेशर जितना बढ़ा हुआ प्रेशर था उसके रेशियो आपने उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, आपने उसका उसी रेशियो में वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, तो प्रेशर कांस्टेंट रह गया। नहीं आया समझ में? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। देखो क्या हो गया, सिंपल सोचो, मान लिया ये बैलून है, चलो इसको छोड़ेंगे आप,
इसको मिटाता हूं, ये तो नोट कर लिया होगा, तो फिर इसको मिटाता हूं। जब इसको आप हीट एनर्जी दोगे, डेल्टा क्यू हीट एनर्जी दोगे इसको आप, तो इसका प्रेशर क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? सर जब हीट देंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा। सबके दिमाग में ये आंसर आ रहा है ऐसा, हीट एनर्जी दोगे तो प्रेशर यस सर। प्रेशर बढ़ेगा। यस सर। अरे लास्ट चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था? प्रेशर इज द कॉज ऑफ व्हाट, कोलिजन ऑफ गैस विद द कंटेनर मॉलिक्यूल। जितना तेजी से टकराएंगे प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ये हीट एनर्जी दोगे, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ज्यादा तेजी से टकराएंगे। जब ज्यादा तेजी से टकराएंगे तो तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना आपको, हमें प्रेशर बढ़ गया, अगर वॉल्यूम इसका इतना ही रह गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। हमें क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। एंड प्रेशर को हम कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं? P प्रोपोर्शनल टू 1/V। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर प्रेशर कम होगा। कम होगा। तो वॉल्यूम को उतना ही बढ़ाओ जितना इसने प्रेशर को बढ़ाया है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। मान लिया प्रेशर था हमारा 2 पास्कल, ठीक है, और एनर्जी देने से 0.5 पास्कल प्रेशर इंक्रीज हो गया, 0.5 पास्कल प्रेशर इंक्रीज हो गया। आपने थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दिया, जो 0.5 बढ़ा हुआ था ये नलिफाई हो गया, अगेन 2 पास्कल ही रह गया। समझ में मैं क्या कर रहा हूं? यस सर। हाँ, अगर आपको समझ में आया? यस सर। ओके, ठीक। तो ये तो हो गया स्पेसिफिक हीट एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर तक जाएगा ये स्पेसिफिक हीट वाला कॉन्सेप्ट। ये अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम लोग गैस के लिए पढ़ रहे हैं इसको, तो इसको हमने करना है मोलर स्पेसिफिक हीट डिफाइन करने को आता है। जो डेफिनेशन हमने स्पेसिफिक हीट की लास्ट टाइम पे यूज की थी, लास्ट चैप्टर में, Q इज इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, यही इक्वेशन हमने यूज करी थी, ठीक है। वहां से हमने C को डिफाइन किया गया कि C इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द गैस बाय द यूनिट टेम्परेचर। यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखो आपको क्या डिफाइन करना है, मोलर स्पेसिफिक हीट heat at constant pressure। नोट करिए इसको, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। क्या होगा, इसको लिख सकता हूं Cp, दैट इज Cp। इसमें लिखिए, इट इज डिफाइंड एज पता है क्लास में, वेट 1 मिनट। सर माइक बंद है आपका। It is defined as the amount of heat required
It is defined as the amount of heat required to raise the temperature of one mole raise the temperature of 1 mole of the gas. It is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of the gas through 1 degree Celsius. Through 1 degree सेल्सियस. बस आपको ये फोकस करना, कहां लिखा मैंने 1 मोल, वहां पे लिखा होगा आपने यूनिट मास एट कांस्टेंट प्रेशर. खत्म. It is denoted by Cp. इसी तरीके से आप लोग लिख सकते हो मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv. ठीक, इसको लिखता हूं मैं. इट इज डिफाइंड एज the amount of heat required, बिल्कुल सेम लिख सकते, मैं भी देख के लिख रहा हूं. हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, of 1 mole of the gas, 1 mole of the gas through 1 degree Celsius at constant volume. मैं अगेन कहूंगा इसको फोकस करना आपको 1 मोल को, क्योंकि अभी आगे इसी जरूरत पड़ेगी. एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इट इज डिनोटेड बाय Cv. Denoted by Cv. नोट करिए इसको आप. ठीक है, ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन ये है कि वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv. चलो सीधे क्वेश्चन हम लिखते हैं हम लोग. क्वेश्चन है वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv. और ये क्वेश्चन लगभग हर साल आता है, हर स्कूल के क्लास 11 के हर उसमें आता है. वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv. वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv. समझो इस चीज को आप, क्या होता है ये. अभी हमने बात करी थी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज Cp, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज Cv. तो जब भी प्रेशर को कांस्टेंट रखना होगा, ध्यान सुनना मेरी बात को, जब भी प्रेशर को कांस्टेंट रखना होगा उस टाइम पर वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, हाँ या ना. हेलो, यस सर. वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है. ठीक है, एग्जैक्ट वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है. ठीक है, जब वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है. हेलो, यस सर. वॉल्यूम चेंज हो रहा है, डेल्टा वी, चूंकि कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा है तो पी डेल्टा वी दैट इज वर्क डन लग रहा है. तो देखो ध्यान से क्या होता है, जब भी आप
जब भी व्हेन हीट इज सप्लाइड, ध्यान सुनना मेरी बात को, व्हेन heat is supplied at constant pressure, when heat is supplied at constant pressure, then supplied heat is spent in two ways. दो तरीके से खर्च होती है, दो तरीके में खर्च होती है. पहली, पार्ट ऑफ हीट यानी कि a part of heat is used to increase the internal energy, and second one is another part of heat is used to change the volume. यहां लिख सकते हैं इंक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज ही होता है. Another part of heat is used to increase the volume, hence there is work done. यानी जब भी आप हीट एनर्जी सप्लाई करोगे किसी भी गैसीय सिस्टम को, तो वहां पर आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है. तो जो हीट एनर्जी वो दो पार्ट में खर्च होगी. पहली पार्ट उसकी एनर्जी को बढ़ाएगी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, और क्योंकि गैस एक्सपैंड भी कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो कुछ ना कुछ इसका वर्क डन में भी खर्च होगा. दूसरे वाले को देखते हैं, सेकंड को समझते हैं. सेकंड वाले पार्ट को, when heat is supplied at constant volume, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है. डेल्टा वी कितना है, मतलब डेल्टा वी क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज डेल्टा वी? व्हाट इज द मीन डेल्टा वी कितना? डेल्टा वी क्या होगा अगम? अरे वॉल्यूम कांस्टेंट रखना भाई, अभी तो बताया इतना. तो इसमें क्या होगा, देन सप्लाइड हीट is spent in only one way. यहां पर दो वे में खर्च हुई थी, यहां पर एक वे में खर्च होगी. कैसे? इन ओनली वन वे, एक ही वे होगा. कैसे? टोटल हीट will be used to increase the internal energy, of the system, internal energy of the system only. या इसको ऐसे लिख लो, वेट, to increase the internal energy only. दूसरा कोई पार्ट है ही नहीं. यहां पर इंतजार में ना, यहां पर इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है और वर्क डन भी हो रहा है. यहां पर केवल इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है. मतलब कौन बड़ा होगा, किसमें ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए? यहां पर देखो, यहां पर दो पार्ट है. पहला पार्ट
एनर्जी बढ़ रही है, वर्क डन हो रहा है। यहां पर केवल एक पार्ट है, सिर्फ एनर्जी बढ़ रही है। तो किसमें ज्यादा हीट चाहिए? सर दूसरे वाले में। आपको मैंने 500 रुपए दिए, आपको मैंने 500 रुपए दिए, बोला मार्केट से जाओ और ये प्रोडक्ट ले आओ खरीद के, ठीक है। दूसरा, अगेन मैंने आपको, और ये प्रोडक्ट 500 का ही मिलेगा, ये प्रोडक्ट 500 का ही मिलेगा, ठीक है। और मैंने अगेन आपको 500 रुपए दिए, मैंने बोला यार ये वाला प्रोडक्ट भी ले आना, प्लस ना मेरे लिए एक काम ये कराना। तो अब यार ज्यादा पैसे चाहिए या कम पैसे चाहिए? सर ज्यादा। ज्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि उसी पैसे में एक काम कर रहे हो, उन्हीं पैसे में दो काम करने आपको, तो नहीं हो पाएगा। दो काम करने, उतनी एनर्जी में यहाँ दो काम करना है, एनर्जी भी बढ़ानी है, वर्क डन भी करना है, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। यहां पर सिर्फ एनर्जी बढ़ानी है। नहीं आया समझ में? नहीं आया? सर किसको किसको नहीं आया? therefore Cp is greater than Cv. therefore Cp is greater than Cv। या आप यहां पर एक लाइन और लिख सकते हो कि therefore more heat energy required at constant pressure as compared to heat energy required at constant volume। फिर आप लिखो therefore Cp is greater than Cv। अगर आपने इतना लिखा हुआ है तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।